आइए चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ, जिसमें हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स को यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अ बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग विद 4 कांस्टेंट k वाइब्रेट्स विद f1 when its length is cut into half and the same body suspended from one of the halves, the frequency f2। हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों फ्रीक्वेंसी को देखते हुए फ्रीक्वेंसीज f1 और f2 की पावर -1 को फाइंड करना है। गिवन डाटा है हमारे पास, मास ऑफ बॉडी, स्प्रिंग कांस्टेंट के, डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ स्प्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ स्प्रिंग। हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यूज f1 इंटू f2 की पावर -1। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास। t विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट k ओवर m। यह है टाइम पीरियड किसका, मास स्प्रिंग सिस्टम का। एंड एज फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, f इज इक्वल टू 1 ओवर t। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ t, यहाँ हम लोग t की वैल्यू को पुट कर देते हैं। f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई m ओवर k। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट k ओवर m। ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या है हमारे पास, f इज इक्वल टू के एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। हियर फोर्स एक्टिंग इज द वेट ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या है हमारे पास, वेट ऑफ द बॉडी। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू एम जी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। सो एम ए विल बी इक्वल टू के एक्स एंड के विल बी इक्वल टू एम ए ओवर एक्स। यहाँ से हम लोगों ने के की वैल्यू निकाल ली। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा हमारे पास, f विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एम जी ओवर x डिवाइडेड बाय m, विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट g ओवर x। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। फॉर फुल होल स्प्रिंग, फुल होल स्प्रिंग के लिए इक्वेशन नंबर 4 क्या होगी हमारे पास, फॉर फुल होल स्प्रिंग वैल्यू क्या होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 की, f1 विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट g ओवर x1। सिमिलरली फॉर हाफ स्प्रिंग इक्वेशन 4 गिव्स, फॉर हाफ स्प्रिंग, for half spring equation number 4 is f2 will be equal to 1 by 2 pi under root g over x2। यहाँ पे हम लोगों ने x2 पुट किया। we have to find the value of f1 f2 की पावर -1। so putting values of f1 and f2, putting values of f1 and f2, यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, f1 f2 की पावर -1 पुट करते हैं वैल्यूज को। f1 f2 पावर -1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई इंटू अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय x1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 पाई अंडर रूट जी ओवर x2 की पावर -1। f1 f2 पावर -1 विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जी ओवर x1 इंटू 2 पाई अंडर रूट x2 डिवाइड बाई जी। ये हम लोगों ने क्या कर लिया कि वैल्यूज को रेसिप्रोकल में ले गए हैं, तो हमारे पास जो पावर -1 है वो +1 में चेंज होगी। सो f1 f2 पावर -1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 डिवाइडेड बाय x1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। एंड x2 विल बी इक्वल टू x1 ओवर 2, क्या हो जाएगा यहाँ से x1 की वैल्यू 2x2, यहाँ से हम लोगों ने x1 की वैल्यू निकाल ली। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5,
पुटिंग x इन इक्वेशन 5। x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। f1 f2 पावर -1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 डिवाइडेड बाय 2x2। यहाँ से x2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 1 अंडर रूट 2। सो f1 f2 पावर -1 विल बी इक्वल टू 0.707। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू फाइंड की। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज? फॉर होल स्प्रिंग एंड फॉर हाफ स्प्रिंग। थैंक यू।